पिछले 2-4 दिनों से जब भी कुछ बना रही थी, इंग्रेडिएंट ना पूरे होने की वजह से रेसिपी को स्किप करना पड़ जाता था और सिंपल और इजी चीजें बना लेती थी। और उस्मान हमेशा आधी चीजें लेके आते हैं और आधी लेके ही नहीं आते, इसलिए मैं आज खुद गई मॉरिसन ग्रोसरी के लिए। और ऊपर से इंडस के प्रोडक्ट्स पे जबरदस्त सेल लगी हुई है। मीडियम चपाती फ्लोर आटा सिर्फ 5 पाउंड का और स्टॉक में था। अभी मैनेजर को बुला के रीस्टॉक करवाया। लेंटिल सिर्फ 2 पाउंड की थी, तो मैंने 3-4 उठा ली। मैंने कहा रोज रोज तो आया नहीं जाता, तो फिर जो चीजें जरूरत की वो फटाफट उठाती हूं। सॉस और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट सिर्फ 2 पाउंड का था। जो इनके चिकन फ्राई मिक्स मसाले हैं ना, वो तो मुझे इतने पसंद है। इंडस मैंगो जूस सिर्फ 2.50p का, मोहम्मद का बहुत फेवरेट। मैंने आज पापड़ी चाट बनानी थी और उसके लिए मुझे चिक पीस चाहिए थे और सिर्फ 45p ईच था। गोभी गोश्त बनाना था तो फ्राई मीट मसाला लेने आई थी, लेकिन साथ में प्राइसेस इतनी अच्छी लगी कि 4-5 मसाले और भी उठा लिए। अब सिर्फ इंडस के प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं उठाए क्योंकि उन पे ऑफ, बल्कि इसलिए भी लिए हैं क्योंकि जब जब मैंने इसे यूज किया है मेरे खानों का टेस्ट बहुत अच्छा आया है। और हाँ, अभी जब मैं इवेंट पे गई थी तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप लंदन में रहते हुए इतने देसी इंग्रेडिएंट कहाँ से ले आते हैं। जो गोभी गोश्त बना रही हूँ इसमें थोड़े थोड़े सारे घर के मसाले ऐड किए, थोड़ा सा इंडस का फ्राई मीट मसाला ऐड किया और सिर्फ 5 मिनट का प्रेशर दे दिया। अब जितनी देर में प्रेशर लग रहा था तो मैंने कहा जल्दी से गोभी की कटिंग कर देती हूँ। और मोहम्मद मेहदी ने स्कूल से आना था तो मैंने कहा उनके लिए मजेदार सा ये चिकन फ्राई बना देती। तो बस पहले चिकन विंग्स को दूध में ऐड किया और फिर इंडस के चिकन फ्राई मिक्स में ऐड करके उसकी कोटिंग कर ली। अब लैम्प का प्रेशर भी लग गया हुआ था। 80% कुक किया था और बाकी 20% मैंने इसे गोभी के साथ कुक करना था। अब लैम्प को ना भूनने के लिए थोड़ी देर रख दिया था। उतनी देर मैंने सोचा जो मैंने पापड़ी चाट बनानी है ना उसकी जल्दी जल्दी से कटिंग कर ली। टाइम को बचाने के लिए इंडस के ऑलरेडी बॉइल्ड चिकपीस यूज किए थे, उसमें इंडस का ही चाट मसाला ऐड किया और बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड। जो फ्रूट अवेलेबल थे सारे फ्रूट्स की कटिंग की। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी क्योंकि उस्मान ने किसी जरूरी काम से जाना था और मैंने बच्चों को पिक करना था। मीट को ना अच्छे तरीके से भूनने के बाद उसमें गोभी ऐड की और थोड़ी सी यखनी मैंने पहले ही निकाल दी थी और फिर उसे मैंने गोभी के साथ ऐड किया और ढक के उसे रख दिया पकने के लिए। जब फ्रूट की सारी कटिंग हो गई तो उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की, उसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, योगर्ट को सेपरेट लिया और उसमें भी थोड़ी सी शुगर ऐड की, तो ये बड़ा मजेदार खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। अब सिर्फ लेयरिंग की बारी थी, तो सबसे पहले चिक पीस की लेयर लगाई, फिर उसके बाद ऊपर योगर्ट रखा। जो इमली की चटनी है वो मैं इसमें जरूर ऐड करती हूँ, बड़े मजेदार टेस्ट आता है। थोड़ा सा फ्रूट ऐड किया, फिर दोबारा योगर्ट ऐड किया और फिर दोबारा चिक। टैमरिंड सॉस के अलावा इसमें मैं हॉट एंड सॉर सॉस भी ऐड करती हूँ, उसका इतना मजेदार टेस्ट आता है क्योंकि योगर्ट में ऑलरेडी शुगर होती है और जब इन चटनियों का खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है तो बहुत मजेदार। और इनमें इसको धनिया पुदीने और अनार से गार्निश किया और इतने मजेदार सी हमारी पापड़ी चाट रेडी होगी। आई नो पापड़ी नहीं ऐड की, वो हमेशा साथ रख देती हूँ क्योंकि जब ऊपर रखती हूँ तो वो अजीब सी हो जाती है बात। अब गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी था, सिर्फ चिकन फ्राई करने की बारी थी और फाइनली सब चीजें टाइम पे रेडी। चिकन बहुत टेस्टी बना था और जब मैंने इसे इंडस के रायता योगर्ट मिंट के साथ खाया तो इसका मजा डबल हो गया। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।